बट आई पास दैट टेस्ट। और मैंने पापा को बोला, पापा आई एम योर फियरलेस गर्ल, अभी मतलब मुझे नहीं डर लगता, माउंट एवरेस्ट तो मैं चढ़ूँगी। हेलो एवरीवन, सो फाइनली आई एम शूटिंग टुडे। और मैं पिछले 2 दिन से शूटिंग नहीं कर पाई नेक्स्ट व्लॉग की, और वो इसीलिए नहीं कर पाई मैं क्योंकि मुझे हो गया था फीवर। और वो इसी रीज़न से हुआ था क्योंकि मैंने सेकेंड डोज ली थी वैक्सीनेशन की। और जिसने वैक्सीनेशन कराई है कोविड की, उन्हें पता है कि आफ्टर वैक्सीनेशन हमें एक बार हल्का सा फीवर हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो मुझे यही हुआ था और इस सीज़न से मैं 2 दिन से शूटिंग नहीं कर पाई। बट यस, आई एम शूटिंग टुडे। और आज मैं किस लिए, आज इस व्लॉग में मतलब क्या होने वाला है ये मैं दिखाने वाली हूँ। और छुप के कौन जाता है भाई। आज रात से इसका शूट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं जो कल होने वाला है। और कल क्या होने वाला है, कल हमारे घर में होने वाला है एक हवन। एक हवन किस चीज़ के लिए, वैसे हम लोग हर साल और ऑलमोस्ट हर 2 महीने में एक बार हवन ज़रूर रखते हैं। और इसे हम ये बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिविटी के लिए, एक शांति के लिए हम ये हवन कर रहे हैं, जैसे कि हम ये हर साल करते हैं। आ रहा है उसके लिए हम वेलकम करने वाले हैं और पुराना साल जा रहा है, तो जितना भी जो भी इस साल में हुआ उन सब के लिए थैंक यू करने के लिए भगवान जी को हम लोग ये हवन कर रहे हैं। और उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दी गई है, बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली मॉर्निंग होगी और हम पूरी फैमिली और मैं भी रात से वेट कर रहे थे, मॉर्निंग होएगी, हवन होगा, टेस्टी खाना मिलेगा। और अब वो टाइम आ चुका है, पंडित जी भी आ चुके हैं और साथ में पूरी तैयारी भी हो चुकी है। जो लकड़ियाँ इकट्ठी करनी थी और जो भी सामान था वो सब कुछ सेट हो चुका है, तो जल्दी से हवन होगा अभी। चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दयखिलं शम्भो तवाराधनं। महादेवाय नमो नमः। सर्वाय देवताभ्यो नमः। प्रसन्न वरदो भव। बीच में चढ़ाइए। स्वाहा। ओम सच्चै नमः स्वाहा। ओम मेधायै नमः स्वाहा। ओम जयायै नमः स्वाहा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्तजनों के दास जनों के अवगुण बंसीवाला दूर करे। ओम जय जगदीश देव माता च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। तो फाइनली हवन हो गया, पूजा होगी और हम लोगों ने टेस्टी खाना भी खा लिया। खाने में क्या क्या था वो तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ। खाने में आज मम्मी ने बहुत टेस्टी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, हलवा बनाया था, खीर बनाई थी और साथ में चने बनाए थे और बहुत ही टेस्टी बाजरे की रोटी बनाई थी और चिल्ला बनाया था। ये सब चीज़ें में से कुछ मैंने भी खाया है, बहुत ज़्यादा नहीं खाया बट कुछ मैंने भी खाया। और हम सब ने पूजा हवन के बाद हम लोगों ने खाना खाया और बहुत सारी बातें करी पंडित जी से। और क्योंकि पंडित जी जब भी आते हैं तो हम लोग बहुत क्यूरियोसिटी से उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि उन्हें बहुत नॉलेज है। और हमने आज भी बहुत सारी उनसे बातें करी, बहुत सारा उनका हमने नॉलेज ली। और मैंने उनसे एक चीज़ जो मैंने पूछी, जो मुझे आज पता लगी है और मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो हम तिलक लगाते हैं तो तिलक के साथ हम लोग चावल क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हम पूजा में तिलक के साथ चावल लगाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें अक्षत बोलते हैं चावल को।
जो धार्मिक लैंग्वेज होती है उसमें, और वो इसीलिए होता है। और जो चावल होता है वो कभी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पूरा चावल होना चाहिए। और जो तिलक होता है वो महालक्ष्मी जी को बहुत पसंद होता है, और हम इसीलिए वो लगाते हैं कि हम पर धन की कृपा होती रहे और साथ में हमें यश मिलता रहे। तो इसीलिए हम तिलक लगाते हैं। अक्षत यानी चावल जो हम तिलक में लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि हम स्वस्थ रहें। और जैसे कि चावल वो पूरा चावल है, वैसे हमारा शरीर भी हर तरफ से पूरा रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए हम वो लगाते हैं। और लेकिन अभी इन सब के बाद पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मेरी जर्नी की जो मैंने एक छोटी सी स्टार्टिंग की थी, और उसमें मैंने ये बताया था कि मुझे मेरे पापा ने एडवाइस दी थी। तो मेरे पापा ने मुझे ये एडवाइस दी कि मुझे बंजी जंपिंग करना चाहिए। और उन्होंने ये देखा था, एक फेसबुक पर वीडियो देखी थी उन्होंने, जिसमें एक लड़की जंप कर रही थी बहुत हाइट से, और नीचे नदी थी। तो और उन्होंने देखा कि वो ऋषिकेश में कहीं हो रही है। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुझे ये करना चाहिए। मैंने एक बार ऐसी वीडियो देखी थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, और वहाँ पर मुझे लगा कि हाँ मुझे भी वो करना चाहिए। और उन्होंने मुझसे पूछा कर लेगी, तो मैंने कहा हाँ कर लूँगी, मुझे लेकर चलो। और हम लोग ऋषिकेश गए, जिसमें मैं और मेरे भाई बहन गए थे, 2 भाई बहन, और साथ में मेरे मामू। तो हम सब लोग कहाँ पहुँचे? ऋषिकेश पहुँचे। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे ही हम लोगों ने प्लान बनाया कि भाई एवरेस्ट चढ़ना है जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी काम करेंगे। हम लोगों ने प्लान बनाया और हम लोग ऋषिकेश जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी दूर से ऋषिकेश गए हैं, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं हम लोग। तो हुआ ये, उन्होंने ये बोला कि अभी मेरी उम्र बहुत छोटी है, ठीक है, और इतनी कम उम्र में बंजी जंपिंग नहीं करा सकते। तो जो वहाँ पर लोग थे, एक मैनेजर थे, उन्हें समझाया कि भाई हमें माउंट एवरेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, लेकिन बच्चे को देखना है कि क्या ये कर भी पाएगी। तो इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, और हम फॉर्म फिल कर देते हैं, कोई भी दिक्कत होएगी हम अपने ऊपर लेंगे। और उन्होंने मेरा वेट किया। जब वेट किया तो वेट तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि मैं बहुत मोटी थी उस वक्त, और इवन मेरी उम्र छोटी थी, मतलब एज के अकॉर्डिंग मैं छोटी थी, लेकिन मेरे वेट के अकॉर्डिंग मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी थी। तो ये तो गलत हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई ओवर वेट है और उम्र छोटी है, तो ये तो नहीं हो सकता। बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने लास्ट में जाकर मुझे बंजी जंपिंग करने दी। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बंजी जंपिंग के लिए गई वहाँ पर, तो मेरे मम्मी पापा, मेरे मम्मी और मामू, वो सब लोग मुझे स्क्रीन से देख सकते थे, वो लोग मुझे डायरेक्ट नहीं देख सकते थे। तो मेरे से एक पहले जो आंटी थी जो बंजी जंपिंग कर रही थी, उन्होंने क्या किया, वो बोली नहीं मुझे नहीं कूदना। तो उनके हस्बैंड थे, वो बोल रहे थे नहीं कूद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके उनकी कोई कन्वर्सेशन हो रही थी, और मैं दूर से खड़ी होकर सुन रही थी। मैं भी आई वाज ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। और मैं अब नेक्स्ट नंबर मेरा ही था जंप का, लेकिन वो आंटी तो इतना ज़्यादा तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने करा कि ठीक है चलो मैं कर लेती हूँ कोशिश करके। उन्होंने जंप कर दिया, वो भी 3rd टाइम, मतलब 2-3 बार तो उन्होंने एकदम बिल्कुल कदम रख के वापस हो गई वो, लेकिन फाइनली उन्होंने जंप किया। और जंप करके जैसे ही वो नीचे जाती हैं, वैसे ही वो चिल्लाती हैं कि मतलब वो रोने जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। और जो भी था, मुझे उस वक्त उन आंटी के लिए थोड़ा बुरा लगा, सच बताऊं तो थोड़ी सी, मतलब मुझे ये भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी कि यार मतलब आंटी के साथ ये हो रहा है तो मैं कर लूँगी ना, मुझे ऐसे हो रहा था। लेकिन वो आंटी जैसे नीचे जाती हैं तो पता लगता है वो अनकॉन्शियस हो गई है। तो उन्हें उतार के, मतलब उन्हें पकड़ा जाता है, ठीक है, और फिर उन्हें उतारते हैं वहाँ से, उस रोप से जहाँ से हम बंधे होते हैं, कैराबिनर और हार्नेस, वो सब कुछ हमें पहनाया जाता है। और उनको उतारा। फिर नेक्स्ट टर्न मेरी थी, तो वो जो भैया मुझे करा रहे थे वो बोले अब आप भी कहीं ऐसा तो नहीं करोगे? तो मैंने कहा नहीं भैया सॉरी, नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं करूँगी, और मैं अच्छे से जंप करूँगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो बोले चलो देख लेते हैं। तो उस वक्त मेरे बाल बहुत लंबे थे, बिल्कुल ऐसे कमर तक लंबे बाल थे, और उन्होंने बोला कि आप हेलमेट लगाना होगा, और इसमें आपके जो ये बाल हैं इन्हें आप बन बनाओ। तो मेरे को बन बनाना नहीं आता था उस वक्त, तो उन भैया ने मेरा बन बनाया, और वो बोले, उन्होंने मुझे उस टाइम ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपके बाल तो बहुत ही लंबे हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे मेरे बाल बहुत ही प्यारे थे, और उन्होंने उसका बन बनाया, और उन्होंने बोला कि ठीक है आप आराम से जाना, ऑल दी बेस्ट। एंड देन उन्होंने बोला कि हम धक्का नहीं देंगे, आपको खुद जंप करना है।
तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं जंप कर लूँगी। मैं वहाँ खड़ी हुई, मम्मी मुझे स्क्रीन से देख रही थी एंड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने मतलब मुझे सिर्फ इतना बोला रेडी, एंड आई सेड यस रेडी, और मैंने जंप कर दिया। हाँ, फाइनली आई जंप्ड। बस मेरे को पूरे पहाड़ दिख रहे थे दूर दूर तक, और नीचे गंगा रिवर, गंगा मैया, मतलब गंगा मैया बोलते हैं, गंगा रिवर का फ्लो था, बहुत कम फ्लो था, लेकिन मैं नीचे बिल्कुल ऐसे उल्टी हुई थी, मेरा सिर नीचे था, पाँव ऊपर थी, और मैं देख रही थी। ओह दैट वाज लाइक अमेजिंग, मतलब सुपर था वो सब कुछ। फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस था। और मुझे पापा ने बोला था अगर तुझे डर लगे, थोड़ा सा भी डर लगे, तो हमें बताना है और वहाँ पर चिल्लाना है, मतलब चिल्ला के अपना सारा डर खत्म करके आना है अगर तेरे को लग रहा है तो। मैं खूब चिल्लाई, मुझे डर नहीं लगा, और मेरा तो नीचे जाते ये मन करा कि मैं एक बार फिर से कर लूँ यार, बहुत मज़ेदार था वो। तो वो बंजी जंपिंग था वो फर्स्ट चीज़ जिसको करके पता लगा। 83 मीटर की हाइट से मैंने जंप किया था, मुझे बाद में एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। और उसके बाद रिवर राफ्टिंग करी हमने, बहुत एंजॉय किया। और फाइनली आफ्टर 1 किलोमीटर ट्रैकिंग मैं वापस गई मम्मी तक। तो मम्मी पास जाकर मम्मी का रिएक्शन ये था, मम्मी के हाथ में कॉफ़ी थी और बोली मेरा तो बीपी लो हो गया, मुझे तो लगा ही नहीं था कि तू कर लेगी, और तू कर लेगी तो तू बच जाएगी। तो उन्होंने बोली, और मम्मी ने भी बोला कि तूने जंप किया, तो मुझे लगा गई मतलब गई नीचे, कान नदी में गई, मतलब बहेगी तो ये था वो, बहुत अमेजिंग टाइम था वो, बहुत ही सुपर्ब था। फर्स्ट स्टेप था, मतलब एक तरह से टेस्ट था एक छोटा सा, बट आई पास दैट टेस्ट। और मैंने पापा को बोला पापा आई एम योर फियरलेस गर्ल, अभी मतलब मुझे नहीं डर लगता, माउंट एवरेस्ट तो मैं चढ़ूँगी अब नेक्स्ट स्टेप मेरा था, मुझे मेरा वेट लूज़ करना था। वेट, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि ओवर वेट है, मुझे लगी थी वो बात, तो यहाँ लगी थी मुझे। चलो वेट लूज़ करने के लिए अब मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। अब मैंने वेट लूज़ किया कैसे, ये मैं बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ऑलमोस्ट 15 to 20 kg वेट लूज़ किया था उस वक्त। वो बहुत मुश्किल था वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना ही मुश्किल था, ठीक है। तो और भी जो मैंने वेट लूज़ के दौरान मैंने जो चीज़ें की, और मैंने मेरे हेयर कट जब कराए, वो सब कुछ मतलब मुझे अभी भी पता है, याद है कैसे कैसे आँख बंद करके मैं मतलब इमेजिनेशन कर सकती हूँ उस सब चीज़ों की। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। अभी मैंने डिले कर दिया वीडियो, 1-2 दिन मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा बीमार हो गई थी, और अभी भी मुझे थोड़ी सी गले में और थोड़ा सा हल्का सा कोल्ड भी है, बट वो रिकवर हो रहा है। एंड येस, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम देन मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में होएगी। लाइक दिस वीडियो, कमेंट करके बताओ मुझे कि आप और क्या जानना चाहते हो, उसी चीज़ पे मैं वीडियो बनाती रहूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कर दो यार, और साथ में वो घंटी भी बजा देना घंटी बजाकर तुम्हें पता लग जाएगा, मतलब आप सबको पता लग जाएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम कब व्लॉग मैं डालने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।